हेलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हो ना कि आप लोग का जो 9th बोर्ड का एग्जाम है वो अप्रैल में हो जाएगा। जैसे ही मैट्रिक का एग्जाम खत्म होगा आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आप लोग को फिजिक्स का, है ना, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, यानी पूरे साइंस का एमसीक्यू एकदम बेहतरीन अंदाज में करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों। नो लेट नो वेट करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको बनाना है मुझे क्या, टॉपर। क्या बनानी है? टॉपर। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। देखो, तो आज जो है वो हम लोग साउंड का जो एमसीक्यू सेशन है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने करीब करीब लगता है 20 से 22 क्वेश्चन करवाया था। आज मैं उससे आगे करवाने वाला हूं, यानी पूरी तरीका से एकदम ऑब्जेक्टिव को निचोड़ निचोड़ कर बताऊंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई लोग, यहां से बाहर अगर आ जाएगा तो बोलना मुझे, ठीक है? तो देखिए, आज हम लोग जो है वो साउंड का कौन सी सीरीज करने वाली है, यानी कि दूसरी सीरीज करने वाले हैं। और वो क्या करवा रहे हैं आप लोग को? तो मैं करवा रहा हूं एमसीक्यू। एमसीक्यू बोले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को मैं करवा रहा हूं। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, आज के सेशन को क्या करते हैं? तो बोलोगे सर क्या करते हैं, जल्दी से बताओ क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। कैसे? ऐसे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, आप लोग सभी को पता है कि जो साउंड है, यानी कि जो ध्वनि है, वो किस माध्यम में तेज यात्रा करता है। ये क्वेश्चन बार बार एकदम रिपीट हुआ है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है वो एकदम बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हर एक बार ये क्वेश्चन आ रहा है। हर एक बार ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है? किस माध्यम में ध्वनि जो होती है वो सबसे तेज चलती है। तो आइए चलिए इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड चलती है सॉलिड में। किस में चलती है? सॉलिड में। साउंड जो है वो चलती है सॉलिड में। साउंड चलती है लिक्विड में। और साउंड चलती है गैस में, यानी कि ठोस में चलती है मेरे प्यारे मित्र, है ना, द्रव में चलते हैं मेरे प्यारे मित्र, और किस में चलते हैं? गैस में। ये तीन माध्यम में एकदम साउंड जो है वो हम लोग को जनरली पढ़ना है, चलती है। अब देखिए, सबसे अगर आपसे पूछे सबसे तेज किस में चलती है, सबसे धीमी किस में चलती है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे तेज बोलेगा तो आप बोलना है सॉलिड में। इसमें कैसे चलेंगे? तो आप बोलोगे गुरुदेव इसमें तो साउंड सबसे तेज चलेगी। सबसे तेज किस में होंगे? सॉलिड में। और सबसे स्लो यानी सबसे धीमी की अगर मैं बात करूं प्यारे मित्र, तो सबसे धीमी जो चलेगी वो चलेगी आपकी गैस में। तो सबसे साउंड जो है वो सबसे तेज किस में चलेगी? सॉलिड में। तो ये इसमें सबसे ज्यादा तेज चलेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा तेज किस में चलेगी? लिक्विड में। और देन आफ्टर किस में चलेगी? गैस में। तो अब हम लोग इतने पढ़ लेने के बाद देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देख पाए कि ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है। तो आपको देना है आंसर सॉलिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे मित्र। क्या देना है? ऑप्शन नंबर सी। लगाओ आग पानी में और ऑब्जेक्टिव बनाओ तूफानी में, न रहेंगे न रहने देंगे, एकदम इसी तरीका से टॉप करते रहेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन अंदाज में समझ गए होंगे कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा तेज चलती है आपको सॉलिड में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। लीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो साउंड है ना मेरे प्यारे मित्र, क्या? तो आप बोलोगे साउंड। तो ये जो साउंड है ये चलती है किस में? ये चलती है आपको सॉलिड में। सॉलिड यानी कि ठोस में तो चलेगी। साउंड चलती किस में? तो आप बोलोगे सर लिक्विड में चलती है ना? एकदम आराम से समझेंगे। लिक्विड यानी कि द्रव्य में चलेगी। और साउंड किस में चलती है प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर साउंड तो चलती है गैस में। लेकिन यहां पूछी क्या गई है कि साउंड किस में नहीं चलती है? तो वो है एक वैक्यूम। ये क्या है? वैक्यूम। ये वैक्यूम का मतलब होता है प्यारे मित्र निर्वात। क्या होते हैं? निर्वात। ये निर्वात एक ऐसी स्थान है जो कोई मीडियम नहीं है। पिछले क्लास की जो ऑब्जेक्टिव हो रही थी सीरीज, उसमें मैंने आपको बताया था कि साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
बिना माध्यम की साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है ना। तो देखिए, ठोस एक क्या है, माध्यम, द्रव्य क्या है, माध्यम, गैस एक क्या है, माध्यम। लेकिन जो निर्वात है, एक वैक्यूम जो है, वो कोई माध्यम नहीं है। तो जहां माध्यम नहीं है वहां ध्वनि नहीं चलेगी, साउंड नहीं चलेगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, नॉलेट नोवेट लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो ऑब्जेक्टिव तूफानी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बना देंगे टॉपर, यही तो हमारी है सपना, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग, श्रृंग किसको बोलते हैं, तो श्रृंग बोलते हैं हम लोग क्रस्ट को, ठीक है ना। दो उत्तरोत्तर श्रृंग, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, गर्त किसको बोलते हैं, ट्रफ को, कि बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं क्या, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ की बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे सर क्रस्ट किसको बोलते हैं, ट्रफ किसको बोलते हैं, मुझे तो यही नहीं पता है, तो कैसे समझेंगे, तो चलिए आइए समझाते हैं। देखिए सबसे पहले एक हम लोग वेव फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर वेव फॉर्म, ये हमारा वेव फॉर्म है। अगर मैं ये इस ऊपर वाले वेव का सबसे मैक्सिमम पॉइंट अगर पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे सर ये वाली, और क्या बोलोगे, ये वाली। और अगर नीचे वाले का बोलेगे तो आप बोलोगे ये वाली, और बोलोगे ये वाली। तो ये जो ऊपर वाले हैं ना मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जो नीचे वाले हैं उसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ का हिंदी होता है गर्त, और इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्रस्ट है, और ये भी हमारा क्या है, ट्रफ है। तो दो लगातार, तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये वाली जो क्रस्ट है, इसके बाद कौन क्रस्ट आई, ये वाली क्रस्ट आई, तो ये दो लगातार क्या है, क्रस्ट है। तो दो लगातार क्रस्ट की जो बीच की दूरी होते हैं, उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उससे ही हम लोग जानते हैं वेवलेंथ के नाम से। उसे ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, है ना, वेवलेंथ। या फिर बोल सकते हो दो ट्रफ की जो बीच की दूरी होता है, ये वाला, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ जो कैसे में हो, लगातार में हो, दो लगातार क्रस्ट, दो लगातार ट्रफ की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। और ये जो मैक्सिमम लेंथ जो है, ये जो मैक्सिमम लेंथ है, जिसे मैंने ब्लू से देखो बना रहा हूं, इसे बोलते हैं प्यारे मित्र एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं आयाम। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ऑब्जेक्टिव को, इस क्वेश्चन को आसानी से अब समझ पाए होंगे। तो नहीं लेट करेंगे, नहीं वेट करेंगे, सीधे अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचा देंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्न में क्या एक है, बताइए। जो साउंड है वो निम्न में क्या एक है, साउंड एक टाइडल वेव है, एक मैकेनिकल वेव है, एक सरफेस वेव है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या वेव है, साउंड कैसी वेव है, तो आइए समझते हैं। अगर मैं साउंड की बात करूं, तो साउंड जो होते हैं ना मेरे मित्र, वो एक मैकेनिकल वेव होते हैं। क्या होते हैं, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये एक मैकेनिकल वेव होते हैं। क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव होते हैं, यानी कि यांत्रिक तरंगे होते हैं। क्या होते हैं, यांत्रिक तरंगे होते हैं, यांत्रिक तरंग होते हैं। क्या होते हैं, आंतरिक तरंग होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाता आपसे कि लाइट कैसी वेव होती है, लाइट बोले तो प्रकाश, जो कि आप पढ़ोगे क्लास 10th में फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट है मेरे दोस्त। तो अगर लाइट पूछा जाएगा, तो लाइट यानी कि बोले प्रकाश, प्रकाश के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश एक कैसी वेव है, तो आपको आंसर देना है कैसी वेव है। तो देखो मैं बता रहा हूं, जो लाइट है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि लाइट कैसी वेव है तो आंसर देते विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन हमसे पूछा गया है साउंड कैसी वेव है। साउंड को हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। तो हमारा जो ध्वनि है यानी कि हमारी जो साउंड है वो एक कैसी वेव है प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर मैकेनिकल वेव है। अगर मैकेनिकल वेव है तब तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ माय डियर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए, किसको पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है, कौन करता है। तो आप लोग को मैं पिछले क्लास का भी ऑब्जेक्टिव में बता रखा हूं, क्या बताया था कि जो बैट होते हैं, जो आपके चमगादड़ होते हैं, चमगादड़, ये चमगादड़ जो होते हैं ना वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, किनको पकड़ने के लिए, तो आप बोलोगे गुरुदेव शिकार को पकड़ने के लिए। तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्या करते हैं, निकालते हैं, जिससे शिकार का क्या होता है पता चल जाता है, उसके बाद जाकर आराम से शिकार कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैट जो होती है, जो चमगादड़ है, शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव है ना, अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि प्राश्रव्य, प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएंगे, तो आपके चमगादड़, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई लोग, तो नो लेट नो वेट, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा रहा है कि किसमें, यहां पर डॉट डॉट दे दिया गया है, यहां पर आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है, में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अभी मैंने तुरंत बताया है आज ही के क्लास में कि जो साउंड की जो स्पीड होती है ना वो ठोस में ज्यादा होता है। अब क्या एयर ठोस है, आप बोलोगे सर नहीं, एयर तो एक गैस है। वाटर क्या ठोस है, आप बोलोगे नहीं सर वाटर तो लिक्विड है। आप बोलोगे सर किरोसिन ऑयल, किरोसिन जो ऑयल है वो क्या वो एक सॉलिड है, आप बोलोगे सर नहीं ये तो लिक्विड है। तो बताओ चार ऑप्शन में तीन तो चल गया नानी घर, तो चौथा अपने आप में क्या हो गया आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले प्यारे मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, बताइए तो। ध्वनि की गति यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, शून्य हो जाती है या अनंत हो जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एकदम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बताने वाला हूं, दिन पर दिन जैसी जैसी आपकी टेम्परेचर बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से तापमान, तापमान के बढ़ने से, एकदम लिखवा देता हूं, तापमान के बढ़ने से, बढ़ने से है ना ध्वनि की गति, ध्वनि की क्या, तो आप बोलोगे गति क्या होती है, बढ़ती है, गति बढ़ती है। अब बोलोगे सर कितना बढ़ती है, तो लो मैं ये भी बता देता हूं। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, अगर जो तापमान है, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा, लो बढ़िया से लिखता हूं, अगर तापमान, अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वायु में, वायु में, वायु में ध्वनि की गति यानी कि साउंड की
गति, साउंड की गति 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। देख लो, यानी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगी तो वायु में जो स्पीड होगा साउंड का वो 0.61 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे सर कि टी, मान लिया जाए टेम्परेचर टी डिग्री बढ़ गया, तो टी डिग्री टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि अगर तुम्हें निकालना हो टी डिग्री टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, 332 प्लस 0.61 इंटू टी। इस पे पुट कर देना, जितना डिग्री टेम्परेचर पर आपको तापमान, जितना डिग्री टेम्परेचर पर है ना आप स्पीड ऑफ साउंड निकालना चाहते हो, इस फॉर्मूले से आप उतने डिग्री टेम्परेचर पर, उतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो प्यारे मित्र। तो इस फॉर्मूले को क्या रखना, याद रखना। हो सकता है आज के ही ऑब्जेक्टिव में इसका इस्तेमाल कर ले हम। तो आपको पता चल गया कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बोलो, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, बिल्कुल उड़ेंगे, और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है। इसका कारण तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो चमगादड़ है वो क्या प्रोड्यूस करता है। सभी लोग एक बार बोलो, क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी से जवाब दो। सभी लोग एक बार बोलो, क्या प्रोड्यूस करता है। तो बोलोगे सर अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यही कारण है कि चमगादड़ अपने शिकारी को आसानी से पकड़ लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला क्या है कि उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ये भी बिल्कुल गलत है ना। प्रत्येक पक्षी ऐसा कर सकता है, ये तो महा गलत है। तो भाई 4 ऑप्शन में से 3 को तो चल गया नानी घर, तो ये को पहुंचा दो दीदी घर, है ना। यानी कि आंसर क्या होगा, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। देखो मेन रीजन आपका निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाए, दुगुना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। दोगुनी कर दिए जाए तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। पहले हम लोग समझते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखिए कहता है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे, डबल, तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, समझना पड़ेगा इसको। हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है कि ध्वनि की चाल, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ध्वनि की चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, है ना। तरंग दैर्घ्य गुना क्या होगा, आवृत्ति। अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये देखो, अब जरा सा समझते हैं, अब जरा सा यहां पर हम लोग चीजों को समझेंगे। देखिए ध्वनि की चाल, चाल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, चाल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। इसका मतलब चाल क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है। अगर मेरे दोस्त ये स्थिर है ना, और ये दोनों देखो तो ये दोनों किस में है, गुना में, गुना में। तो अगर कोई चीज रिजल्ट, अगर रिजल्ट क्या हो, स्थिर, अगर ये देखो तो ये जो ध्वनि की चाल है वो कैसे आता है, तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को गुना करने से। तो अगर गुणनफल क्या रहे, स्थिर, तो ये दोनों चीज एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा मेरे दोस्त, उल्टा होगा। तो अगर ये 2 गुना हो रहा है
अगर आवृत्ति आपका 2 गुना हो रहा है यानी कि डबल हो रहा है, तो डबल का उल्टा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डबल का उल्टा तो 1/2 होगा। डबल का उल्टा क्या होगा मेरे दोस्त? 1/2। और 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं? आधी। क्या बोलते हैं? आधी। या क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर हाफ बोलते हैं। तो अब देख लो, इसका मतलब है कि अगर आवृत्ति डबल होगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? आधी होगी। अब देख लेते हैं आधी क्या है। ये ट्वाइस दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। 1/3 दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। 3 टाइम्स दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है वो पहले की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे, थ्योरी भी आपको समझाते हुए बताया हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि श्रव्य रेंज के नीचे आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? यानी कि ऑडिबल साउंड रेंज से नीचे की साउंड को क्या बोलते हैं? तो देखिए ऑडिबल, ये जो ऑडिबल रेंज होता है हम लोग का, ऑडिबल जो रेंज होती है यानी कि श्रव्य जो रेंज होता है मेरे दोस्त, वो कितना होता है? तो आप लोग को मैं पढ़ा रखा हूं पिछले क्लास में कि जो श्रव्य रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, हमारा श्रव्य रेंज होता है। तो 20 श्रव्य रेंज से नीचे यानी कि ऑडिबल रेंज से नीचे, यानी ऑडिबल रेंज से नीचे की अगर बात करें, इसका मतलब 20 हर्ट्ज से कम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 20 हर्ट्ज से कम की बात बोल रहे हैं। तो बताइए तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। यानी कि इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कहां पे है। अब इंफ्रासोनिक वेव कहां लिखा हुआ है? इंफ्रासोनिक ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो श्रव्य रेंज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। लेकिन अगर हो सकता है एग्जाम में तुमसे श्रव्य रेंज से नीचे ना पूछे, श्रव्य रेंज से ऊपर पूछ दे। तो अगर श्रव्य रेंज से ऊपर पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? यानी श्रव्य रेंज से ऊपर पूछेगा तो आपका मतलब हो गया कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या फिर बोल दे अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी होते हैं प्यारे मित्र, उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, यही सब आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे गए हैं, है ना। आप एग्जाम देने जाओ चाहे ना जाओ बेटा, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, मुझे काफी भरोसा है, ठीक है ना। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी को अल्ट्रासोनिक और 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज भी बता दिया, पिछले क्लास में भी बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन वहां भी आई थी। नेक्स्ट वन, चलिए ये क्वेश्चन क्या है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कहता है ध्वनि का वेग होता है, क्या होता है भाई? तो पहला है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है। गर्मी में कम कैसे होगा बेटा? गर्मी में तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा ही होना चाहिए। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, ये बिल्कुल राइट है। सर्दी में ठंडापन होता है तो ध्वनि क्या होगा? साउंड स्पीड उसकी कम होगी, और गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे की क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में एकदम इसी तरीका से। आप लोग मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, पढ़ते रहो बेटा, टॉप करवा देंगे। 9th में तो करवाएंगे, 10th में तो वहां टॉप करवाएंगे बेटा। मुख्यमंत्री से 3 लाख रुपया तुम्हें दिलवाएंगे, ये मुझे भरोसा है आप लोगों पे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।